अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चीता कैसे सब जिनको निहारी बनाना बहुत मुश्किल लगता है ना, वो बस आज की इस रेसिपी को जल्दी से नोट डाउन कर ले, क्योंकि आज बहुत ही ईजीएस्ट तरीके में मैं आपको निहारी बनाना बताऊंगी और इतनी ज़बरदस्त कि बस आज से पहले ना आपने इस तरह की निहारी कभी भी खाई नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पे जो मसाला रेडी किया ना उसके लिए ना जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट करना स्टार्ट कर दें। 1 चम्मच आपने सूखा धनिया लेना है, ठीक है। 1 चम्मच आपने सौंफ लेनी है। 1 चम्मच आपने जीरा लेना है। 2 अदद आपने बादियान के फूल लेने हैं। 1 आपने जायफल लेनी है और 1 आपने जावित्री लेनी है, ठीक है, नॉर्मल साइज़ की। 2 अदद आपने मोटी इलायची लेनी है और 3 से 4 पीसेस आपने छोटी इलायची के लेने हैं। और आपने इसमें 1 चम्मच पेपरिका पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर देना है। इसके बाद आपने 1 चम्मच आपने इसमें नमक का ऐड करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी का ऐड करना है, उसे थोड़ा सा कम ही कर लीजिएगा। और उसके बाद सिंपल लाल मिर्च आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद आपने इस मसाले को अच्छे से मिक्सअप कर देना है और आपका मसाला निहारी मसाला एकदम से रेडी हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए इसको पहले से रेडी करके रखा हुआ है और इस तरह आपने भी अपने घर में इसको पहले से रेडी कर लेना है, ताकि आपको बाद में कोई भी मसला, किसी भी किस्म का कोई भी मसला पेश ना आए और आपकी जल्दी से जो निहारी है ना वो बन जाए। और आप यकीन जानिए इतना टेस्ट से कहना। फिर भी अगर आपको समझ ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी। और इसके बाद जो एक मेन सीक्रेट है ना, जब भी निहारी बनाए ना तो उसको ऑयल में बनाएं, अब उसको घी में बनाएं। निहारी बेस्ट वाली ना घी में बनती है। सो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब घी लिया है, क्योंकि इस निहारी में ना थोड़ा सा घी तो ज़्यादा ही यूज़ होता है। नॉर्मल जितनी भी हम वेजिटेबल सब्जियां बनाते हैं ना उनकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा निहारी में घी यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, ठीक है, मिक्स बोटी है मेरे पास। और इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई आपने इतना करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। सिंपली इसका ब्राउनिश सा जैसा कलर हमें आना स्टार्ट हो गया, ऐसा कलर नहीं हमें चाहिए। इसका बिल्कुल ही चेंज कलर, डार्क ब्राउन टाइप हमें इसका चाहिए। सो आपने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि इसका कलर अच्छे से आ जाए। सो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका कलर ऐसा हमें इसका कलर चाहिए। जो हल्की हल्की बोटी है ना, जो भी लेग पीस है या कुछ किसी भी किस्म की बोटी है चिकन के अंदर, तो वो भी हल्की सी ब्राउन किनारों से होनी चाहिए। क्रिस्पी टाइप सा ब्राउन हमने इसको करना है, ठीक है। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो आपने जब इसकी बुनाई करनी है ना तो आपने अच्छे से करनी है, ताकि आप इसका और ज़्यादा मसा ले सकें। अब यहाँ पे आपने 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। दोनों का बराबर के 1 चम्मच आपने पेस्ट रेडी कर देना है, ठीक है। और पेस्ट आपने इतना रेडी करना है कि अगर आप अलग अलग सी इनकी मेजरमेंट करें ना तो 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट हो जाए और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट हो जाए। इन दोनों की क्वांटिटी अगर हम सिंपल स्पून जो खाने वाला चम्मच होता है ना उसका 1 चम्मच है, ठीक है। 1 चम्मच आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। उसके बाद जो आपने मसाला स्टार्टिंग में रेडी किया है वो आपने मसाला इसमें ऐड कर देना है। और जैसे ही आपने वो मसाला इसमें ऐड करना है ना, अब आपने चम्मच की मदद से, किसी स्पैचुला की मदद से ना इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। और आपने देखना है जैसे ही आप इस मसाले को अच्छे से मिक्सअप करने लगेंगे ना तो फ़ौरन से आपकी चिकन की लुक चेंज हो जाएगी। जैसा कि एकदम से बिल्कुल हमें ऐसे लगेगा जैसे हमने किसी बाहर से ढाबा स्टाइल की खाई हुई है, किसी रेस्टोरेंट से खाई हुई है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त घर में बन जाए। अब जैसे तकरीबन आप इसकी बुनाई कर लेना तो अब आपने इसमें 1 से 1.5 ग्लास ना पानी का ऐड कर देना है। यहाँ पे तकरीबन ना पहले मैंने 1 ग्लास ऐड किया, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का सा मिक्सअप करके ना तो मैंने आधा ग्लास और इसमें ऐड कर दिया। और आप देखेंगे जैसे आप पानी इसमें ऐड करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त एक तरी टाइप ना ऊपर आ जाएगी। अब अपनी मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए आपने पकाना है, उतना पका लीजिएगा जितना अपने इसमें शोरबा वगैरह कुछ भी रखना हो ना, कोई ग्रेवी, तो आपने उतना इसको पकाना है, ठीक है। उसके बाद ना आपने 1 अदद चम्मच ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल तकरीबन 4 से 5 चम्मच के बराबर का एक ही ले लिया है। अगर आप इसकी नॉर्मल क्वांटिटी की बात करें ना तो चाय का 1 नॉर्मल कप आप इसका आटे का ऐड कर लें। और उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी सी थिन होनी चाहिए, ठीक है। अपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है और कोशिश ये करनी है कि इसमें किसी भी किस्म के ना कोई लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे, ना आटे की गुठली वगैरह कुछ भी ना रहे, क्योंकि फिर वो बहुत ही, अगर कुछ रह जाए ना तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने चम्मच की मदद से इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन स्टेप है ना बहुत ही अच्छी ऊपर तरी आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने किसी भी चम्मच की मदद से ये सारी की सारी ऊपर से उतारनी है।
क्योंकि निहारी एक ऐसी डिश है, अब जब जितना भी उसमें आप ऑयल या घी ऐड कर लें, लेकिन जब आपने उसमें आटे की बने हुआ बैटर इसमें ऐड करना है ना, तो वो जितनी भी तरी होती है सारी की सारी गायब हो जाती है, कहीं भी आपको नज़र नहीं आती। और जो निहारी की लुक है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो बेस्ट लुक के लिए, परफेक्ट लुक के लिए और परफेक्ट टेस्ट के लिए ना, आपने ये स्टेप लाजमी करना है। आपने इस तरह चम्मच की मदद से जितनी भी तरी है आपने उतार लेनी है, जितनी हम उतार सकते थे उतार लिए। अब बाकी ये पक रहा है। अब जो आपने आटे का बना हुआ बैटर रेडी किया था, इसको मिक्सअप करने के बाद अब आपने ये उसमें ऐड करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे, साथ साथ आपने चम्मच भी मिक्सअप करते जाना है, चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करते जाना है, ताकि आपको ना शोरबे की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पता चल सके। क्योंकि कुछ लोग थिक पसंद करते हैं, कुछ थोड़ा सी पतली निहारी पसंद करते हैं। सो जैसी भी आप पसंद करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बैटर ऐड करते जाएं और इसको मिक्सअप करते जाएं। जैसे आपको लगे कि आप इतनी ही कंसिस्टेंसी और इतनी ही थिकनेस इसकी पसंद करते हैं ना, उतनी आप रख लीजिएगा। और उसके बाद अब आपने तकरीबन बहुत ही लो टू मीडियम फ्लेम पे ना इसको हल्का सा जस्ट पकाना है, और उसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है। अब डिश आउट करना भी इस रेसिपी में बहुत ही मेन बात है। आपने सिंपली आपने बस ऐड करना है चिकन डिश के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप तकरीबन फिल कर लें डिश को, उसके ऊपर आपने एक नींबू निचोड़ना है। नींबू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है निहारी में। जब भी आप किसी के सामने पेश करें ना, तो साथ कटिंग करके रख दें। उसके बाद ये जितना भी ऑयल ऊपर से एक्सेसिव ऑयल जितना भी था ना, हमने ऊपर से उतारा था, वो अब हम वापस इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत है, तब नहीं थी ज़रूरत। अब यहाँ पे फ़ौरन से वो आपने इसके ऊपर घी ऐड कर देना है, ठीक है। घी ही ऐड किया हुआ था। उसके बाद आपने इसके ऊपर धनिया से स्प्रिंकल करना है। धनिया से स्प्रिंकल करने के बाद आपने 2 से 3 अदद लेमन कटिंग करके पीस वो इसके ऊपर ऐड करने हैं। और अब यकीन जाने पर्सनली रिकमेंडेड रेसिपी है, बहुत ही आला और मज़े की बनी थी। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को मज़ीद से मज़ीद शेयर करें। आप मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।